नोटिस, मैं ये कंपनी छोड़ के जा रही हूँ। तुम यहाँ नौकरी थोड़ी ना करती हो, तुम मेरी पार्टनर हो रितिका। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि मैं ये पार्टनरशिप खत्म करना चाहती हूँ। क्या हो गया है तुमको कि दूसरे की गलती की सजा तुम मुझे क्यों दे रही हो? अरे अगर जया ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? प्लीज रवि, मैं ये जानना नहीं चाहती कि गलती किसकी है और किसकी नहीं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अब मैं इस ऑफिस में काम नहीं कर पाऊंगी। रितिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। जया जिस तरह से तुम्हारे साथ पेश आई है उसकी तकलीफ तुमसे ज्यादा मुझे हुई है। तुम जानती हो उस दिन जितनी जोर से मैं जया पर चिल्लाया हूं आज तक नहीं चिल्लाया। तो यही तो मैं नहीं चाहती ना रवि। मैं नहीं चाहती कि आपकी बिजनेस राइवलरी पर्सनल दुश्मनी में बदल जाए, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। सिर्फ? तुम खुद को सिर्फ कह रही हो? सिर्फ तो तुम्हें मुझे कहना चाहिए, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी जिंदगी में दोस्त और काम सिर्फ मैं और ये एड एजेंसी है। और तुम्हारे जाने से पता क्या होगा? एक तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, अपनी नजरों में मैं खुद गिर जाऊंगा, और दूसरे जया को कभी मौका नहीं मिलेगा कि वो मेरी नजरों में उठ सके। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं मैं रवि? अब इस ऑफिस में रहकर मैं आपका सामना नहीं कर सकती, बेइज्जती महसूस होती है मुझे। और कभी कभी तो ये महसूस होता है क्या सचमुच मैं बाजार हूं? रितिका, दोबारा ये अल्फाज तुम्हारी जबान पर आए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो सोचिए ना, मुझसे ऐसा क्यों कहा गया? क्या इस ऑफिस में मेरा कोई हक नहीं? इतनी छोटी सी बात थी, क्या मैं आपकी कुर्सी पर नहीं बैठ सकती? रितिका, प्लीज प्लीज, तुम रो मत। तुम सही हो रितिका, ये गलती जया ने की है, उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसने गलती की है और उसे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं उनसे बहुत छोटी हूं, मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे माफी मांगे। जिंदगी में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। तुम 50% पार्टनर हो मेरी, और अगर पार्टनर नहीं भी होती तो क्या बात? तुम एक इंसान हो, किसी दूसरे इंसान को, किसी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाने का कोई हक नहीं है। एक और बात, अगर तुम यहां से गई तो मैं ये ऑफिस बंद कर दूंगा। नहीं रवि, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मेरे हस्बैंड के गुजर जाने के बाद जिंदगी में एक दोस्त मिला, इज्जत मिली, और उसी के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। बस यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। रितिका, मैंने तुम्हें इज्जत दी क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता हूं। आई नो यू। तुमने हर मोड़ पर मेरी मदद की है, तब भी जब मेरे पास कुछ नहीं था तुमने मेरा हौसला बढ़ाया। बैठो बैठो बैठो। देखो रितिका, जब तक तुम यहां नहीं आई थी तो ये एड एजेंसी नहीं थी, ये एक चार दीवारी थी। और अगर अब तुम चाहती हो कि ये एड एजेंसी ना रहे, फिर एक चार दीवारी बन जाए, तो ये तुम्हारा फैसला है। I'm sorry, Ravi.
रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड क्वेश्चन। क्योंकि आज जो तुमने ऑफिस में हरकत की है ना, उसके बाद तो मुझे तुम्हारी दहलीज पर पांव तक नहीं रखना चाहिए। आओ बैठो, चाय लाओ। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ जया। तुमने रितिका के साथ जो बदतमीजी की है, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे माफी मांगो। सवाल ही नहीं उठता। मैं माफी मांगू या न मांगू, वो मेरा फैसला है। तुम्हारे लिए तुम्हारा और रितिका का रिश्ता बहुत अहमियत रखता होगा, मेरे लिए नहीं। मुझे किसी भी रिश्ते के लिए तुम्हारी सलाह लेने की जरूरत नहीं है जया। और ये जो हमारा रिश्ता है ना, आज इसकी वजह से मेरी नाक कट गई है। मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूँ। रवि, मैं तुमसे माफी मांग सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं रितिका से माफी मांगू, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम मेरे भाई हो और वो तुम्हारी बिजनेस पार्टनर के अलावा मेरे लिए कुछ नहीं है। मैंने सोचा था कि शायद तुम बदल गई हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया था, लेकिन नहीं। तुम्हारे लिए रिश्ते बिसात पर सजे हुए मोहरों की तरह हैं। जिन्हें तुम दांव पर तो लगा सकती हो, लेकिन जिनसे तुम प्यार नहीं कर सकती। हो सकता है, लेकिन अब तुम मेरी सोच और मेरे नजरिए के बारे में फैसला करोगे। तुम जानते हो मैं अपने फैसले खुद करती हूँ और मुझे किसी भी तरह की दखलंदाजी पसंद नहीं है। तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से आज हम भाई बहन कम और बाजार में दो अलग अलग बिकने वाली कमोडिटी ज्यादा हो गए। देखा देखा, मैंने कहा था ना, उस औरत ने तुम्हें अपनी जान में इस कदर जकड़ लिया है कि तुम मुझसे लड़ने आए हो। हाँ हाँ, क्योंकि रितिका ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया। वो मुझे तब से सपोर्ट करती आ रही है जब मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। तुमने दुनिया नहीं देखी जया। जब तुम दुनिया देखोगी ना, तब तुम्हें समझ आएगी कि रितिका जैसी औरतें इस दुनिया में बहुत कम है, जो तुम्हारे दुख और सुख दोनों बांट सकती है। दुनिया तो मैंने तुमसे ज्यादा देखी है ब्रदर, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ, उस औरत पे इतना डिपेंड मत करना, वरना वो इस रिश्ते का नाजायज फायदा उठा लेगी। मुझे मालूम था जया, तुम घुमा फिरा के बात को यहीं लाओगी। रवि, आज तुम अपने और रितिका के रिश्ते को जस्टिफाई कर रहे हो। याद है, ऐसे ही रिश्ते को लेकर तुमने प्रीति पे शक किया था, क्योंकि वो रिश्ता तुम्हारा है। प्लीज जया, प्रीति का और मेरा क्या रिश्ता है वो मुझे समझाने की कोशिश मत करो। प्रीति और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक दूसरे की अच्छाई, एक दूसरे की बुराई, उससे हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। और वो तुमसे कहीं ज्यादा मेरी इज्जत की फिक्र करती है। ठीक है, मेरे लिए इससे ज्यादा क्या खुशी की बात हो सकती है कि तुम प्रीति के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारोगे। तुम वाकई बिल्कुल नहीं बदली हो। वही बात को घुमाना, वही गलतियों पर पर्दा डालना। जया, कभी तो आईना देखो। आईना देखोगी तो शायद तुम्हें अपनी असलियत दिख जाए, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, और फिर तुम जाके रितिका से माफी मांग पाओ। सवाल ही नहीं उठता है ब्रदर। तो ठीक है, जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता और जब तक तुम रितिका से जाके माफी नहीं मांगती, तुम्हारा और मेरा ये रिश्ता खत्म। गुड नाइट। चलो मामा। कहाँ? ऑफिस में, और कहाँ? ऑफिस जाने को दिल नहीं करता आज। ये अचानक क्या सोच लिया आपने? सोचना क्या है, वही ऑफिस जाओ, वही फाइलें खोलो, वही काम करो, घर आओ, वापस काम करो। अब मैं थक गई। अच्छा, जब पापा ने आपसे कहा था घर बैठने के लिए, तब तो आपने डैडा के कहने पे ऑफिस ज्वाइन किया था। तो ऑफिस ना ज्वाइन करने से कहा तुम्हारे पापा जल्दी घर आने वाले हैं। कहने के लिए तो 3 बेटियां हैं मेरी, लेकिन ऐसे लगता है कि शादी से पहले ही पढ़ाई हो गई है सारी की बस सारी। बस बस बस, अब सबका गुस्सा आप मुझ पर मत उतारिएगा। क्यों ना उतारो, दिन भर तुम तो ऑफिस में रहते हो। ठीक, आयशा कहने के लिए कॉलेज में जाती है, लेकिन घर से बाहर रहने के मामले में तुमसे आगे। और शिखा, उसकी क्या बात करो बेटा, तुम लोग तो फिर भी दिन में एक बार दिखाई देते हो, लेकिन वो बिल्कुल जिद्दी अपने बाप की तरह। एक बार जो ठान लिया ठान लिया। अपनी जिद की वजह से ही तो इतनी दूर चली गई है, बैंगलोर। हमें पता है मामा,
हम में से कोई भी आपके लिए वक्त नहीं निकाल पाता। लेकिन देखिए ना, घर में बैठ के नाकामी के सिवा आप क्या हासिल करेंगे? जा जा, अब बड़ी बड़ी बातें करके मेरा मन मत बहला। मैं अकेली हूँ, ठीक हूँ, जा। अरे किसने कहा तुम अकेली हो? अब तो तुम्हारे बूढ़े डैडा आ गए हैं। क्या हाल है रूपाली? आप कितने दिनों बाद आए डैडा? भाई देर से आए दुरुस्त आए। आ तो गया ना? आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। आइए 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 आइए, बैठ। कैसी हो प्रीति? मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे तुम सबकी बड़ी याद आ रही थी, इसलिए मैं मिलने आ गया। हमें भी आपकी बहुत याद आ रही थी दादा। अच्छा बताइए, जया कैसी है? बेटा अभी तो कुछ बेहतर है। गुड। अभी तो कुछ नॉर्मल भी दिख रही है। मैंने उसे एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस दिया था, तो उनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कुछ रोशनी नजर आ रही है। और जब तक ये रोशनी अंधेरे को दूर रखे, उतना हम सब के लिए अच्छा, उतना जया के लिए अच्छा। बेटा यही जिंदगी है। चलो अच्छा है, जया की जिंदगी में रोशनी कहीं से तो आ रही है। प्रीति मैंने सुना है जया और रवि के बीच में फिर से कुछ। दादा ये तो भाई बहन है ना, सिक्के के दो पहलू हैं। वो जया ने रितिका को कुछ उल्टा सीधा कह दिया, रवि को गुस्सा आ गया, लड़ पड़े। सेम उल्टी। आपने फिर वही सीरियस बातें शुरू की। डैडा आए हैं, चाय पीजिए डैडा, आज हम छुट्टी मनाने वाले हैं। अरे छुट्टी किस बात की? वो क्या है डैडा, आजकल हमारा ऑफिस में मन नहीं लगता और फिर बोर हो जाते हैं ऑफिस में। वही फाइलें देखना, वही फोन अटेंड करना और वही वो सब। क्या मामा आगे? हाँ वही वापस आ। हाँ मारूंगी मैं। चल बैग उठा, निकल पड़। ओके बाय डैडा। बाय। देखा, बेशरम कहेगी। बेशरम नहीं, सयानी हो गई है तुम्हारी बेटी। हाँ चाय पियो। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे परेशान मत करो। जो तुम मुझे याद कराना चाहते हो वो बहुत साल पहले मैं भूल चुकी हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई वजूद नहीं। जिस रिश्ते को हम दफन कर चुके हैं उसमें सांस डालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये रिश्ता ना पहले था ना अब है। किस बेटी की बात कर रहे हो तुम? आज बेटी अचानक याद आ गई? अगर तुम्हें कोई गलतफहमी है तो साफ साफ सुन लो, ना मुझे ना मेरी बेटी को तुम्हारी जरूरत है। ओके? आपसे बाहर कुछ लोग मिलने आए हैं। मैं भूल गई। राधिका, ये शेल्फ खोलने के लिए किसने कहा था? अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। मैं भी तुमसे ये छिपा कर ही कर रही थी, लेकिन जाते जाते मुझे इतना पता कि जाइएगा। मिसेस निविदा इंद्रप्रसाद, निविदा से हुई कैसे? मेरे पिता जिंदा है और वो इसी शहर में है, क्योंकि तुम्हारी उनके साथ फोन पर बराबर बातें होती रहती है। लेकिन तुमने मुझे अपने पिता के प्यार से दूर रखा। मैं समझती रही कि मैं बदनसीब हूँ, मेरे सिर पर पिता का साया नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जुबान अब ये रात छुपाने के बाद कोई भी सवाल का जवाब देने के काबिल नहीं रही है। जवाब तो मुझे सब कुछ सुनना है। क्या सुनना चाहती हो तुम? क्या सुनना चाहती हो? आज जिस तरह से तुमने मुझे अपनी नजरों से गिराया है, तुमने कभी सोचा है छुपाने की कोई वजह हो सकती है? मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, वो मुझे छोड़ के चले गए, तुम्हें छोड़ के चले गए। तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी तालीम सब मैंने अकेले की है। आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे बाप से की हुई नफरत की वजह से हूँ। उस नफरत से मुझे ताकत मिलती है। वो अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के चले गए। शायद इसी वजह से दूसरी औरतों का दर्द मैं समझ सकती हूँ, और आज उनका वजूद जानकर तुम मुझे अपनी नजरों से गिरा रही हो। हाँ, ये तुम्हारी जस्टिफिकेशन है, तुम्हारी सोच है ये।
जाकर मुझसे ये सवाल पूछूंगी, चाहे उसके लिए मुझे झूठ क्यों ना बोलना पड़े। मैं उन्हें कह दूंगी कि मैं उनकी बेटी हूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो रिश्ता टूट चुका है, टूट चुका है। टूटा है लेकिन मिटा नहीं है। राधिका, देखो रूपाली, बिला वजह आर्ग्यूमेंट करने का कोई फायदा नहीं। इस बात का जवाब मैं तुम्हें फोन पर दे चुका हूं ना। क्या लोगी, चाय कॉफी? पापा बी सीरियस ना। बात क्या है, कुछ तो बताइए। हो सकता है कि मैं आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सकूं। तुम कैसे दूर कर सकती हो बेटा? तुम्हें मालूम ही क्या है, अगर किसी को ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी है तो जया को खुद करनी होगी, क्योंकि गलती जया की है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, यहां तक कि मैं उसके घर भी गया, लेकिन उसने मेरी हर बात पर पानी फेर दिया। और फिर यहां आकर रितिका के बारे में क्या क्या लफ्ज उसने इस्तेमाल किए हैं। मैं समझती हूँ पापा, अगर जया बुआ ने आपसे कुछ कहा, आपको भी समझ लेना चाहिए था कि वो किन हालात से गुजर रही है। आपको उनके साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं उसे एक मजलूम औरत समझकर उसकी हर गलती माफ कर दूं? वो जो कहना चाहती है मैं चुपचाप सुनता रहूं? रितिका के बारे में वो जो कुफर बकना चाहती है मैं सुनता रहूं? इसलिए क्योंकि जया की जिंदगी में एक हादसा हुआ है। अरे हादसे की आड़ लेकर क्या एक इंसान कुछ भी कहने करने का हकदार बन जाता है? पापा, मुझे लगता है आप रितिका की कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रहे हैं। मैं आपकी बेटी हूँ और आज मैं जिसकी जिम्मेदारी बांट रही हूँ वो आप ही की बहन है। प्लीज बेटा, मुझे रिश्ते की दुआइयां मत सुनाओ। मेरी नजरों में जो गलत है वो गलत है। जया ने मेरी हर कोशिश पर पानी फेरा। मैं सारे गिले शिकवे भूल गया था, उसके बावजूद वो यहाँ आई और उसने रितिका को बदनाम किया, बेइज्जत किया। रितिका रितिका रितिका, क्या सब कुछ वही है आपके लिए? मैं कुछ नहीं, जया बुआ कुछ नहीं। चिल्लाओ मत। अभी तक तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि मेरा कोई भी जज्बा तुम समझ सको। और रिश्ते तुम्हारे लिए स्कूल के खेल के अलावा और कोई मायने नहीं रखते। और आपको जिंदगी का बहुत तजुर्बा है। आप जिस रिश्ते को अहमियत दे, बस वही रिश्ते सच्चे, बाकी सारे बेकार हैं। इंसान खामखा किसी की साइड नहीं लेता। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आपने कभी माँ पर भी शक किया था? My sweetie pie. What a tiring day. हमारी प्रिंसेस सो गई? That's great. Hey darling, तुम कहाँ खोई सी हो? कहाँ खो सकती हूँ? इस चार दीवारी के अलावा और कोई जगह है खोने की? That's the problem with you. पहले यहाँ रहने की जिद करती हो और फिर तन्हाई की शिकायत करती हो। ये शिकायत नहीं, ये बोरियत है। Okay. Well, I have an idea. तुम दीदी से मिलकर क्यों नहीं आती हो? मेरा मतलब सुबह जाओ, शाम को आ जाओ। ओह यस, ग्रेट आइडिया। अब तो खुश हो? खुश हूँ। ए माय स्वीट, इसको भी अभी बचना था। कम हाँ बोलो। हेलो। हेलो साली साहिबा। ओ नितिन जी, कैसे हैं आप? प्रिया कैसी है? और हमारी छोटी सी गुड़िया कैसी है? ओह होल्ड। ये सवालों की फायरिंग मुझ पे क्यों भाई? मैं सही टारगेट पर लगा देता हूँ। ये लीजिए संभालिए। हाय दीदी, मैं कल आपसे मिलने आऊं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, जरूर आओ। एक मिनट दादा से बात करो। प्रिया है दादा। हेलो प्रिया, कैसी हो बेटी? प्रिया कैसी है? हाँ दादा, सब ठीक है। आप रात को रुकेंगे ना? मैं सुबह आ रही हूँ। बेटा मैं कहाँ रुक पाऊंगा, शेफाली और जया भी उधर अकेले हैं। मैं खुद चल के आऊंगा तुम्हारे घर। अरे गुड़िया की मुंह दिखाई भी करूंगा। ये लो प्रीति से बात करो। हाँ प्रिया, तो फिर तुम कल आ रही हो? हाँ दीदी, मैं आ रही हूँ। ओके ओके, बाय बाय। डाड़ा, आप कल तक भी नहीं रुकेंगे? ऐसे इकट्ठे मिलने का मौका कितना कम मिलता है, मुमकिन ही नहीं हो पाता।
बेटा, ये रोजमर्रा का चेहरा क्या अहमियत रखेगा? अरे मैं फिर आ जाऊंगा। अरे हाँ, याद आया, तुम शेफाली को भी बुला लेना, अच्छा रहेगा। मैं सत्ती सिंह को उसके साथ भेज दूंगा। ओके दादा, मैं जरूर फोन करूंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो दरअसल मामा मैं आज पापा से मिलने गई थी। हाँ तो? ये सोच कर गई थी कि मैं पापा को और जया बुआ को एक साथ मिलवाऊंगी, लेकिन वहां जाकर मामा बात इतनी बिगड़ गई कि वो मैं क्या हुआ? वो कुछ नहीं मामा, मैं सॉल्व कर लूंगी, डोंट वरी। अरे